रविदास जी के एक बड़ी प्रतिमा का अनावरण करेंगे, लंगर छकेंगे, इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लगभग 14,000 करोड़ रुपए का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम करने के पश्चात तो श्रीवास्तव के नेतृत्व में नगर के भारी संख्या में कार्यकर्ता रहेंगे। इस पत्रकार वार्ता में आए हुए हमारे सभी सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, प्रिंट मीडिया के लोग, सभी सम्मानित छायाकार साथियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं दिलीप पटेल, क्षेत्रीय अध्यक्ष काशी, और हमारे साथ मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित जिले के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य आदरणीय हंसराज विश्वकर्मा जी, और महानगर के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय विद्यासागर राय जी हैं। हम सभी जान रहे हैं और विभिन्न स्रोतों से जानकारी लगभग आप सभी लोगों को भी उपलब्ध है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, 22 फरवरी को रात्रि में काशी में आ जाएंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 23 फरवरी को उनके 3 प्रमुख कार्यक्रम हैं। पहला कार्यक्रम स्वतंत्रता भवन BHU में है, दूसरा कार्यक्रम श्री गोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर पर है, और तीसरा कार्यक्रम अमूल प्लांट बनास डेयरी का है। और इन तीनों कार्यक्रमों में 2 कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का सहभागिता है। जो श्री गोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर का कार्यक्रम है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन के साथ साथ रविदास जी के एक बड़ी प्रतिमा का अनावरण करेंगे, लंगर छकेंगे, इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उस जनसभा में रविदास जी के विचारों से जो ओतप्रोत लोग हैं, उनके अनुयायी भारी संख्या में रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हमारे वाराणसी महानगर जो नगरीय क्षेत्र के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, चाहे वो मोर्चे के हों, चाहे प्रकोष्ठ के हों, चाहे मेन बॉडी के हों, भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी को उद्बोधन सुनेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ से करखिया गांव के लिए चलेंगे। करखियाओं में माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 14,000 करोड़ रुपए का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम करने के पश्चात अमूल प्लांट का अवलोकन करने के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और उस विशाल जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, पदाधिकारी ही नहीं, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास और प्रेरणा से जो अमूल प्लांट स्थापित हुआ है, जिसका लाभ आसपास के एक जिले नहीं, लगभग 10 से 12 जिलों में उसका लाभ हो रहा है। वहाँ से भारी संख्या में हमारे किसान साथी भी आने वाले हैं, और 1 लाख प्लस की जो अपेक्षा हम लोगों की है, 1 लाख से ज़्यादा बड़ी संख्या के वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी जनसभा संबोधित करेंगे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की तैयारी का विषय है, हम अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अयोध्या में प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार उनके संसदीय क्षेत्र में हो रहा है। तो निश्चित तौर से यह काशी वासियों के लिए, प्रत्येक लोगों के लिए गौरव का क्षण है कि हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास और प्रेरणा से ही और सबके साथ एक समायोजन करने के पश्चात ही प्राण प्रतिष्ठा का काम हो पाया है। हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे ही 22 तारीख को एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, लगभग 6 पॉइंट पर भारी संख्या में कार्यकर्ता हमारे ढोल नगाड़ा पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत अभिवादन करेंगे। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी अपने BLW गेस्ट हाउस में, जहां रात्रि विश्राम, वहां पर जाएंगे। पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारी 5 विधानसभाएं हैं, उसमें प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष आदरणीय हंसराज विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में प्रत्येक पदाधिकारी कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी के जनसभा को सफल बनाने के लिए, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब काशी में आते हैं तो हम लोग एक पखवाड़ा का स्वच्छता अभियान भी चलाते हैं,
तो स्वच्छता अभियान भी प्रारंभ है। विभिन्न कार्यकर्ता पदाधिकारी स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम कर रहे हैं और संगठन स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी की जनसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं और जन जागरण का भी काम हो रहा है। और इसी तरीके से महानगर में हमारे महानगर के यशस्वी अध्यक्ष विद्यासागर राय जी के नेतृत्व में तीनों विधानसभाओं के लोग प्लस रोहनिया के जो नगरीय क्षेत्र हैं उनके लोग मिल करके सिर गोवर्धन में जाने के लिए, सिर गोवर्धन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। यहाँ भी संगठन और पदाधिकारी माननीय प्रधानमंत्री जी के छोटी सी जो जनसभा है सिर गोवर्धन में उसको सफल बनाने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए लगा हुआ और लगातार सब कार्यकर्ता द्वार बनने वाले हैं, ढोल नगाड़ा मजीरा बजने वाला है, पुष्प वर्षा होने वाला है, झंडे से, बैनर से, होर्डिंग से माननीय प्रधानमंत्री जी का अद्भुत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी काशीवासी स्वागत करने वाले हैं। धन्यवाद। अब प्रश्न आप पूछ सकते। अध्यक्ष जी, वो 6 स्थान कौन से हैं जहां पर प्रधानमंत्री जी का 22 तारीख को कार्यकर्ता और आमजन स्वागत करेंगे? 22 तारीख को लगभग जो जानकारी है 9 साढ़े 9 बजे के आसपास माननीय प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। जैसे ही बाहर निकलेंगे पहला पॉइंट पिंडरा के अपने विधायक अवधेश सिंह जी ने, डॉक्टर अवधेश सिंह जी ने कहा है कि यहाँ पर हमारे पिंडरा और अगल बगल के कार्यकर्ता रहेंगे एयरपोर्ट के जस्ट बाहर। दूसरा पॉइंट एक वहाँ प्राइमरी स्कूल है, एयरपोर्ट से जब आगे बढ़ेंगे तो उस पॉइंट पर अजगरा विधानसभा के कार्यकर्ता और आम जनमानस खड़ी रहेंगे, किसान लोग रहेंगे खड़े। और आगे आकर के मोड़ पर जैसे ही हम हाईवे के तरफ मुड़ते हैं मेन मार्ग पर, वहाँ पर शिवपुर के कार्यकर्ता पदाधिकारी भारी संख्या में आम जनमानस खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अतुलानंद जो जहाँ प्रमुख त्रिमुहानी है अतुलानंद पर, यहाँ पर शिवपुर विधानसभा और उसके आसपास के उत्तरी विधानसभा और उसके आसपास के कार्यकर्ता पदाधिकारी एकत्रित होकर के स्वागत करेंगे ढोल नगाड़े के साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी का जहाँ तक जानकारी है फुलवरिया के पुल से BLW की तरफ जाएंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे अपने कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव के नेतृत्व में नगर के भारी संख्या में कार्यकर्ता रहेंगे। ये लगभग स्टेशन के आसपास जो BLW का स्टेशन है FCI गोदाम के आसपास वहाँ पर रहेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे पुल चढ़ करके उस पर क्रॉस होंगे उस पार रोहनिया विधानसभा के लोग जो BLW में दाहिने तरफ प्रवेश करने के पहले बाएं तरफ में अपने जिलाध्यक्ष और अपने विधान परिषद के सदस्य आदरणीय हंसराज विश्वकर्मा जी, जिला पंचायत चेयरमैन पूनम मौर्य जी और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता पदाधिकारी एकत्रित होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत करेंगे। अध्यक्ष जी, ये एक सवाल है, आपने अभी जानकारी दी कि राममय माहौल में उनका स्वागत होगा, तो 2 प्रमुख जगहों पर वो जनसभा कर रहे हैं, क्या कोई रोड शो की भी तैयारी है? नहीं, रोड शो की कोई ऐसी सूचना नहीं है। एक जानकारी ये तब्दील थोड़ा सा हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब करखियाओं के जनसभा में जाएंगे तो हो सकता है बीचों बीच सबके बीच से होते जाएं ओप्पो गाड़ी से, जैसा पिछली बार नारी बंधन शक्ति अधिनियम में उन्होंने किया था, ऐसा संभावनाएं हो सकती हैं।